So once again, welcome to this meeting, and this is important meeting. एक ही बात बार बार अलग अलग स्टूडेंट्स को बताने के बजाय एक कलेक्टिव फॉर्म में सबके साथ एक साथ एड्रेस की जाए तो बेटर होता है। ठीक, काफी सारे कंफ्यूजन थे शुरुआत में। बैकलॉग का मतलब क्या, ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। केवल वही बच्चे जिनका रेगुलर सेमेस्टर 6 है उन्हीं को एग्जाम देनी है सेम 3, 4, 5 की, ये इंटरप्रिटेशन था। धीरे धीरे चीजें क्लियर होते गई और वो क्लैरिटी के साथ अभी 100% क्लियर है कि जिनका डिग्री, ध्यान से सुनेगा, जिनका डिग्री समर 2020 की एग्जाम की वजह से रुका हुआ हो सेमेस्टर 6, तो उन सभी को सेमेस्टर 6 की एग्जाम देनी है जो यूनिवर्सिटी ले लेगा। और ऐसे स्टूडेंट जिनका 3, 4 और 5 भी कुछ सब्जेक्ट्स में बैक हो, 1 में हो, 2 में हो या 3 में हो, तो इनकी एग्जाम कॉलेज कंडक्ट करेगा। तो अब ये 100% बैकलॉग का मीनिंग हो गया है। ओके, अब बात करते हैं कि आप सभी ने एग्जाम फॉर्म भरा होगा, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी। यदि मान लो आपने एग्जाम दे दिया, आप पास भी हो गए, और उसके बाद यदि आपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा, देखिए अभी एग्जाम देने के लिए तो हम आपको रोक नहीं सकते, एग्जाम देना सभी का राइट है, क्लियरली बात कर रहे हैं। बुरा लगेगा तो थोड़ा सा सहन कीजिएगा, लेकिन आपके काम की बातें हो रही हैं। ठीक है, जो मतलब की बात है उतना आप अपने पास रखिएगा। कुछ बातें यदि मान लो आपको हर्ट करती हो, उसको दिमाग से निकाल दीजिएगा। ठीक है, कभी कभी बीमारी जरा पुरानी होती है ना, तो उसके लिए कड़ू दवाई लेनी पड़ती है। तो ये एक तरह से हम पुरानी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, ये समझकर चलिए। ओके, थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठिएगा, पेशेंस के साथ बैठिएगा। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं, तो जो बीच में रुक जाए, जो कड़ू दवाई लेने से इनकार कर दे, वो शायद ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है उसको लास्ट के लिए बचा के रखना होता है, तो आपका पेशेंस लेवल भी समझ में आता है कि आप कितने ईगर है काम की बातें सुनने के लिए। और हमेशा काम की बातें ऐसी रेडीमेड तुरंत ऐसा बिल्कुल आसानी से दे दी जाए ना, तो उसका महत्व समझ में नहीं आता है। आप अभी समझ सकते हैं 86 बच्चों में से मीटिंग को 44 अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब बाकी लोग कितने सिंसियर है। और एक तरह से ये आपका रिहर्सल है। आपका 10 बजे पेपर है और आप 10 बजे यदि लिंक को ज्वाइन नहीं कर पाए, 11 बजे बराबर लिंक ऑफ हो जाएगी। तो वो जो बचा हुआ समय यदि आप 15 मिनट बाद ज्वाइन करते हैं, आधी घंटे बाद ज्वाइन करते हैं, तो उसमें कैसे आप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, ये आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते। लेकिन अब ये फाइनल एग्जाम की बात है, अब यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाला है, ये फाइनल एग्जाम है। और फाइनल एग्जाम में कुछ लोगों का ऐसा डाउट था कि उनकी कुछ और भी दूसरी एग्जाम हो रही है सेम टाइम पर, यदि कुछ दूसरा है तो वो क्या करें। यूनिवर्सिटी ने आपको कहा होगा कि यदि मान लो आप ये एग्जाम देने में चूक जाते हैं, या आपको आपके पसंद से मार्क्स नहीं मिलते, मतलब आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो यूनिवर्सिटी आपकी रिटन एग्जाम लेने की तैयारी रखेगा। तो दैट पार्ट बिलोंग्स टू यूनिवर्सिटी। अब कॉलेज एक एग्जाम लेने के बाद दोबारा ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर है? चैट बॉक्स में आपके कमेंट्स लिख दीजिए, ये पॉइंट सभी को क्लियर है। ये एग्जाम एक बार सेमेस्टर 3 का मैथ्स पेपर 1, मैथ्स पेपर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, एक एक पॉइंट क्लियर होगा तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे। और टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, आप 10 मिनट पहले से सिस्टम पर बैठिएगा ताकि आप करेक्ट टाइम पर जैसे लिंक मिले आप ऑन करके सॉल्व करना शुरू कर दें। अब जो असलियत है, रियलिटी, वो रियलिटी आप सभी भली भांति जानते हैं, बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं आप कि आपके पास कितना कंटेंट है। सेम 3 का कहो या सेम 4 का कहो या सेम 5 का कहो, और जो सेम 6 वाले हैं सेम 6 का। अभी हम रिसेंटली यदि सेम 6 की बात करें, तो यदि जिन्होंने मार्च तक पढ़ाई की होगी और मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर भी लगभग आधा हो गया, तो 5-6 महीने के बाद में क्या पढ़ा हुआ है वो शायद याद नहीं रहता। तो जिनको सेमेस्टर 6 में पढ़ा हुआ 5-6 महीने के बाद याद नहीं रहता, तो जो सेम 3 वाले हैं, 4 वाले हैं, 5 वाले हैं, उनका तो भगवान मालिक है, या वो खुद अपने मालिक है। ठीक है, तो आपने पढ़ाई करना कैसे। अब कुछ लोग ये सोच सोच के खुश हो रहे होंगे
कि कल हमने जोक सपाट कुछ मैसेज भी आपको पहले से एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन कर दिया कि एक ही स्ट्रोक में आपकी बीएससी की डिग्री निकल जाएगी। लेकिन अ, असलियत को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर देते हैं तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, आप रटते हैं, आप समझते हैं, या फिर पता नहीं आप अपने लेवल पर क्या क्या करते हैं, वो हमें नहीं पता। आप किसी ना किसी तरीके से थ्योरी पेपर को क्लियर करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात होती है तो हमें ऐसा लगता है, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, आपका डिफर हो सकता है, कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है वो भी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जब आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन का आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन में कुछ कम ज्यादा वगैरह भी हुआ तो 6 मार्क में से 4 नंबर 5 नंबर जो भी वो आपको मिल जाते हैं, आप पास हो जाते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात होती है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि आपकी 100% अंडरस्टैंडिंग करेक्ट होगी तो ही आप ए बी सी डी में से करेक्ट ऑप्शन को फर्स्ट लुक में टिक कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जब आंसर्स लिखे जाते हैं ए बी सी डी तो उनमें बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, प्लस माइनस का डिफरेंस होगा, हाँ, जीरो इंफिनिटी का डिफरेंस होगा, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी का डिफरेंस होगा, n टेंस टू 0 n टेंस टू 1 का डिफरेंस होगा। यानी इतने माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं कि यदि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो टॉपिक की तो ही आप वो चीजें पकड़ पाते हैं, अदरवाइज आपको लगता है कि चारों चारों ऑप्शन एक जैसे हैं, ठीक है। और 1 घंटे का जो समय है वो 1 घंटे के समय में 25 क्वेश्चन जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं चारों यूनिट में। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा नहीं, 25 4 से डिवाइड होता नहीं, तो तीन यूनिट में से 6 क्वेश्चन हो गए, और किसी एक यूनिट में से जहां से क्वेश्चन निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी उसमें से 7 क्वेश्चन हो गए। ऐसे करके पूरे पेपर में से 25 क्वेश्चन हो गए, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी 1 घंटे में आप 50 मार्क्स अर्न कर सकते हैं। अब यदि आप ये सोचते हैं कि हमको तो घर बैठकर एग्जाम देना है तो अभी पढ़ाई नहीं भी किया तो चल जाएगा, बुक्स हमारे पास है, नेट हमारे पास है, और जो भी मीडिया में आपके नोट्स होंगे, गूगल होगा, डाउट नोट्स होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उससे आंसर लिख सकेंगे। तो 1 घंटे में आप 25 क्वेश्चन के आंसर लिख सकेंगे क्या, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए कुछ ना कुछ पढ़ाई तो आपको आपके एंड पर करना जरूरी है। तो वो पढ़ाई आप कैसे करें उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। नेचुरली आपको बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने हैं, ये जो एग्जाम है आपको थ्योरम के प्रूफ्स में जाना नहीं है, आपको डेफिनेशन टॉपिक सही सही समझा क्या, थ्योरम के स्टेटमेंट होते हैं उनका मीनिंग समझा क्या, वहां से जो कोरोलरीज होती है, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, रिमार्क्स होते हैं, वो आपको समझा है क्या। यानी बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस के ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जो कम समय में सॉल्व किए जा सकें। बड़े क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनाया जा सकता है, लेकिन एज अ टीचर हम जानते हैं बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिनिमम 5 to 10 मिनट यदि लग गए तो आपका बाकी का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये बात की तो आप गारंटी रखिए कि जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल कंसेप्चुअल और बेसिक फॉर्म के होंगे। अब हमने और भी कुछ कॉलेजेस के टेस्ट पेपर्स देखे हैं, ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट टीचर से बात हुई है, तो एक ऐसा समझ में आया कि बच्चों को पास करना है इसलिए ये एग्जाम है। बट सॉरी टू से हम इस फिलॉसफी पर बिलीव नहीं करते। हमको बच्चों को केवल पास करके आगे भेजना ऐसा हम नहीं समझते। आप कह सकते हैं कि हम थोड़े से हटकर हैं, या आपकी भाषा में कहें तो थोड़े से हटेले हैं, चलेगा, हमें कोई उससे डिस्टरबेंस नहीं। आपने हिस्लप कॉलेज में एडमिशन लिया, आपने 3 साल हिस्लप कॉलेज में पढ़ा, तो हिस्लप कॉलेज और बाकी के कॉलेज का जो डिफरेंस है आप भली भांति समझते होंगे। तो यदि हम हटकर हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स है वो भी हटकर हो। मतलब जब वो यहाँ से पास आउट होकर हाथ में डिग्री लेके बीएससी की मार्केट में जाए तो कोई उसको क्वेश्चन मार्क से ना देखे
कि अरे ये कोरोना काल की डिग्री लेकर आया हुआ बंदा है। तो मैथ्स का पेपर, एटलीस्ट मैथ्स का पेपर, बाकी सब्जेक्ट के बारे में हम बात नहीं कर रहे, मैथ्स का पेपर आप टेकन फॉर ग्रांटेड न लें। और यदि बच्चे फेल होते हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यदि अंदर कंटेंट ही नहीं होगा तो उन्होंने यहीं रुक जाना बेटर है। प्रॉब्लम होती है तब जब हम बिना कंटेंट के आगे बढ़ जाते हैं और फिर बाद में हम काफी कुछ डिमांड करने लगते हैं कि नाउ आई एम ग्रेजुएट, नाउ आई कैन टेक एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन, नाउ आई वांट जॉब। ऐसे अलग अलग डिमांड शुरू हो जाते हैं। ये हम डराने के लिए नहीं कर रहे, आपको अलर्ट करने के लिए बता रहे हैं। तो यदि मान लो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपके पसीने भी छूट जाते हैं, आप बुक देखकर भी उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो दैट इज योर प्रॉब्लम। हमने अपनी तरफ से सिंपल पेपर सेट करने की कोशिश की है। सिंपल का मतलब इतना भी सिंपल नहीं कि ब्लड कौन से कलर का है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो पेपर में आपको लगेगी। तब जब हम अपने रोल को छोड़ देते हैं तो प्रॉब्लम शुरू होती है। तो ये जो डिफरेंस है ना, हर एक पर्सन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इंपॉर्टेंस क्या है ये उस पर्सन को अपना इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि मैं किस चीज के लिए बना हुआ हूं, मेरी पैशन क्या है, मुझे एग्जैक्टली लाइफ में करना क्या है। तो ऐसे ऐसे बहुत से यहाँ पर बच्चे हैं जिनको शायद उनकी रेगुलर स्टडीज के दौरान हमने काफी अच्छे से डिस्कशन भी किया, लेकिन पता नहीं वो क्यों अभी तक के अपना पैशन आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। और आप में से कई लोगों का शायद पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया होगा, आपके बैच के कई लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया होगा, लेकिन फिर भी आप अभी सेमेस्टर 3, 4 और 5 के पेपर्स के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, मुश्किल समय है, मुश्किल समय में यूनिवर्सिटी ने सोचा है कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देने की कोशिश की जाए। लेकिन ये कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देने के चक्कर में जो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है वो भी इसका फायदा लेकर आगे निकल जाए, ऐसा हम पर्सनली नहीं मानते। तो एक तरह से आप ये मानिए कि जो मैथ्स का पेपर है वो कहीं ना कहीं हर्डल आपकी डिग्री में बना हुआ होगा, लेकिन साथ ही में पेपर आसान है यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो। आपने कभी तो भी सब्जेक्ट को सीरियसली लिया होगा तो, क्लासेस को सीरियसली लिया हो या ना लिया हो दैट इज डिफरेंट थिंग, टीचर को सीरियसली लिया हो या ना लिया हो दैट इज डिफरेंट थिंग, सब्जेक्ट को सीरियसली लिया होगा तो आप अभी जो सेमेस्टर 3, 4 और 5 के पेपर है वो अच्छे मार्क्स से पास करके आगे बढ़ सकते हैं। और जो मार्क्स आप अटेम्प्ट करेंगे, मतलब पेपर सॉल्व करने के बाद जो मार्क्स आप अटेम्प्ट करेंगे वही मार्क्स हम अपनी तरफ से अपलोड करेंगे। ये इंटरनल मार्क्स नहीं है कि इंटरनल मार्क्स में आपका जो बिहेवियर है, साल भर का जो आपका करस्पॉन्डेंस है, उसके जरिए आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की जाए। ये सब्जेक्ट की टेस्टिंग है। तो सब्जेक्ट की टेस्टिंग आप जो टिक मार्क करके शो करेंगे वही मार्क्स हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। फिर से पेपर सॉल्व करते समय आपको जितना बनता है उतना आप अटेम्प्ट कीजिए, इससे उससे पूछकर आंसर टिक करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए उसका क्वेश्चन अलग है और आपका क्वेश्चन अलग है, उसने जो आंसर बताया क्वेश्चन नंबर 2 का सी, आपने भी अपने क्वेश्चन 2 के सी को टिक कर दिया और पता चला कि दोनों क्वेश्चन अलग अलग थे। हमें नहीं पता कि दोनों के क्वेश्चन सेम रहेंगे या दोनों के क्वेश्चन अलग रहेंगे। 100 बच्चे यदि एग्जाम दे रहे हैं तो हो सकता है 50 बच्चों के पेपर सेम हो सकता है 50 बच्चों के पेपर अलग अलग, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन 25 क्वेश्चन वो सेम है, लेकिन किस ऑर्डर में है दैट आई डोंट नो। वो सिस्टम को जो करना है वो करेगा, आंसर सबके यूनिक है। तो आप समझदारी से यदि पेपर सॉल्व करते हैं तो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो जितने आपको अच्छे से समझकर सॉल्व करते आते हैं वो आप सॉल्व कीजिए और कोई भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड ना रखें। यदि आपको लग रहा है समय पूरा होने को आ रहा है, 15 मिनट होने को आ रहा है, तो जो क्वेश्चन बच गए अब फिर आप उनको जो आप करते आते हैं एमसीक्यूज में
वो अटेम्प्ट कीजिए। मतलब सारे के सारे 25 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें, ऐसी आपकी कोशिश होनी चाहिए। 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज बंद हो जाएंगे, जो भी आपके रिस्पॉन्सेज है 1 घंटे के बाद बंद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कुछ बातें हमने बता दी। पेपर को कैसे डील करना है, थोड़ा सा सीरियसली लेने की जरूरत है, तो पेपर को कैसे डील करना है ये हमने बता दिया। लेकिन साथ साथ में ये भी बता दें कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन हाँ ऑप्शंस, हाँ हाँ एक ट्रिक आपको दे देते हैं। यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, तो आप क्वेश्चन रीड कीजिए बिना ऑप्शंस को देखे। क्वेश्चन रीड कीजिए और तुरंत उसका माइंड में आंसर रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। जो आपके माइंड में आंसर आए, फिर वो आंसर को सर्च कीजिए। फिर से बोल रहे हैं, क्वेश्चन रीड कीजिए, माइंड में रिकॉल कीजिए इसका आंसर क्या होगा, और फिर वो आंसर को एबीसीडी में सर्च कीजिए। यदि आप उल्टा करते हैं, आप क्वेश्चन पढ़े और ऑब्जर्व जो ऑब्जेक्टिव है ए बी सी डी वो भी पढ़े, और फिर आप आंसर चेक करने की कोशिश करते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दोनों का अप्रोच, दोनों दोनों चीजों का अप्रोच समझ में आ रहा है आपको? चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं। अप्रोच समझ में आ रहा है? दो बातें बता रहे हैं हम। पहली बात, क्वेश्चन रीड करें और इमेजिनेशन में उसका आंसर लाने की कोशिश करें। आपको आंसर मिल जाए, उसको ए बी सी डी से मैच करें और आंसर टिक करें, तो ये आसान होगा आपके लिए। आपने यदि उल्टा किया, क्वेश्चन भी रीड किया, ए बी सी डी भी रीड की, तो आप ऑप्शन को टिक करने में गलती कर सकते हैं। ठीक है? ठीक, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट हो, तभी आप ये सब कर सकते हैं। हमें अपने बच्चों पर विश्वास है कि वो जो कर रहे होंगे वो गलत काम तो नहीं कर रहे होंगे। यदि आपने एग्जाम फॉर्म भरा होगा तो ही आप अपीयर हो पा रहे होंगे एग्जाम के लिए। और एक बात मान लीजिए, गलती से किसी ने एग्जाम फॉर्म भरे बिना एग्जाम अटेम्प्ट कर ली। समझने की कोशिश कीजिएगा, एग्जाम अटेम्प्ट कर ली और 50 में से मान लो उसको 30 मार्क्स 40 मार्क्स मिल गए, लेकिन यूनिवर्सिटी भी आपको डिग्री ऐसी तो नहीं देने वाली। वहां कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे वेरिफिकेशन तो होता है। उसका एग्जाम्पल आपके जो रिजल्ट विथहेल्ड हो जाते हैं। यदि मान लो आपने कोई सेमेस्टर की मार्कशीट जमा नहीं की, तो उनके पास वेरीफाइड रिकॉर्ड नहीं होता है, तो विथहेल्ड फॉर मार्कशीट। यदि मान लो किसी का माइग्रेशन जमा नहीं हो, तो विथहेल्ड फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है? तो जब वो इतने सर्टिफिकेट को कंसर्न करती है, तो यदि आपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा होगा, उनके रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं होगा, तो आप ये एग्जाम देने के बाद में भी डिग्री मिलाने के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो ऐसे समय ना धक्का लगता है, चोट पहुंचती है। तो चोट उस समय हम उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन जो इनिशियल स्टेज थी, जब हम एलिजिबल ही नहीं थे, तो हमने टेस्ट दी क्यों? तो ये पॉइंट को ध्यान में रखकर आपके जो लिंक्स है पेपर 1 पेपर 2 की, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। यानी सेम 3 का पेपर 1 जब होगा, तो आपके व्हाट्सएप, इसीलिए जो जो पेपर 1 सेमेस्टर 3 4 5 देना चाहते हैं, वो उस ग्रुप में बने रहें। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वो लिंक सेंड करेंगे, और ये विश्वास के साथ सेंड करेंगे कि वो लिंक उस ग्रुप के बाहर नहीं जाएगी। ये बात समझ में आ रही है आपको? चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं। जो लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगी, आप उसे केवल अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, वो लिंक और उस ग्रुप के बाहर नहीं जाएगी। हाँ, आपको जो काम करना है वो आप उसके पहले कीजिए। जो ऐसे सेम सी के बच्चे हैं जो उस ग्रुप में नहीं है, तो उनको ग्रुप में जोड़ने के लिए मदद कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप से जोड़िए, वो व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़िए, लेकिन जो मदद करना है वो एग्जाम के पहले मदद कीजिए। एग्जाम के साथ या एग्जाम के बाद वाली मदद से बचिए। ओके? तो इतने विश्वास के साथ कि ऐसी गड़बड़ियां ये बच्चे नहीं करेंगे। और देखिए, सब खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकते हैं, अभी सब मैच्योर है, सब खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। यदि मान लो हम आउट ऑफ द वे जाके किसी की हेल्प करते हैं ना, तो उसको आपकी उस हेल्प का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आता, जैसे अभी हमको समझ में आ रहा है कि होने के लिए 86 बच्चे, लिटरली होने के लिए मोर देन 80 बच्चे यहाँ होने चाहिए थे। जिस तरह से फोन पे मैसेज किए जा रहे थे, उस हिसाब से यहाँ 80 बच्चे होने चाहिए थे मिनिमम, लेकिन है टोटल 43, उसमें से 2 टीचर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं केवल 50% लोग ही सिंसियर हैं।
बाकी 50% का कोई एश्योरेंस देना मुश्किल है। लेते हैं ये जो सेमेस्टर 3, 4 और 5 है, ये सेमेस्टर 3, 4, 5 के लिए यदि आपने समर 2020 की एग्जाम के लिए फॉर्म भरा होगा तो ही आपका ये जो डेटा है वो काम का होगा। टेस्ट देने के बाद आपका डेटा तभी काम का होगा जब आपने समर 2020 के लिए एग्जाम फॉर्म भरा हो। पॉइंट क्लियर हुआ क्या पूजा? यस सर। क्या? अच्छा आप बताओ, तुमने समर 2020 के लिए फॉर्म भरा था? यस सर, समर 2020 के लिए भरा था। हाँ ठीक है, और उस समय एग्जाम हुई नहीं, नहीं हुई। तो उसकी सेमेस्टर 6 की एग्जाम यूनिवर्सिटी लेने वाला है और 3, हाँ। 4, 5 की एग्जाम कॉलेज को दिया है। ओके। ठीक है, पॉइंट इज ओके। ओके। चलिए वो कोई दूसरा क्वेश्चन। हेलो हेलो, नाम बोलो। सर, मैं आदित्य बमरोटवार। हाँ, सर मैं आदित्य बमरोटवार। आदित्य बमरोटवार, बोलो। हाँ सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, प्रणय अपना कैमरा ऑफ कर लो, कैमरा ऑफ करो प्रणय। हाँ हाँ बोलो आदित्य। सर हमारे इंटरनल असेसमेंट वही रहेंगे जो रेगुलर सेम में हमें दिए गए थे या अभी चेंज हो गए? हाँ चलो ठीक है, सभी के लिए बात बता देते हैं। आप जिस समय रेगुलर स्टूडेंट थे सेमेस्टर 3, 4 और 5 में, उस समय जो आपके इंटरनल मार्क्स भेजे गए थे वो वहाँ रिकॉर्डेड है यूनिवर्सिटी में, तो वो मार्क्स यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में ऑलरेडी है। अब आपने उसके बाद एक बार, दो बार, तीन बार जितनी भी एग्जाम दी होगी उनका भी रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के पास है। आप पास नहीं हो पा रहे अभी तक के, इसलिए आपको दोबारा समर 2020 का एग्जाम फॉर्म भरना पड़ा। यदि ये रिकॉर्ड से आप पास हो जाते तो आपको डिग्री या जो भी आगे का उनका प्रोसीजर होगा उसमें आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे। यदि मान लो इस एग्जाम में भी कुछ लोगों के हमने देखा लिस्ट में कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथ ऐसे तीनों तीनों बैक है। अब मान लो आप कंप्यूटर साइंस पास हो गए, फिजिक्स पास हो गए और मैथ्स बैक लग गया, तो वो मैथ्स के लिए फिर से जब विंटर में एग्जाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगा उसके लिए आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। और ये जो अभी टेस्ट होगी, ये टेस्ट का रिकॉर्ड डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाएगा, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि आपके कितने मार्क्स आपने गेन किए। आप क्विज बोलकर केवल उसको ऑप्ट करेंगे, जैसा वैल्यूएशन होता है तो वैसा सिस्टम उसको इवैल्यूएट करके मार्क्स यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जाएंगे। रिजल्ट आने के बाद यदि आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो जैसा रिवैल्यूएशन होता है तो उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप दोबारा एग्जाम के लिए, जो लिखित परीक्षा की बात हो रही थी उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो रिजल्ट मिला है उसको सोच समझकर कि हाँ जो मेरे पास था वो मैंने परफॉर्म किया और वो रिजल्ट मेरा है, एक्सेप्ट करके पास हो गए तो ज्यादा हलचल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सर मेरा डाउट कुछ और था। जैसे नोटिस में आया था कि 100 मार्क्स के थ्योरी पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, हाँ, और 50 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। ये किसके लिए बोल रहे हो तुम? 5th सेम के लिए, मतलब जो बैकलॉग पेपर। बैकलॉग के लिए नहीं, बैकलॉग के लिए नहीं है। बैकलॉग के लिए अभी हमको जैसा टेस्ट पेपर होता है आपका, वो टेस्ट पेपर के हिसाब से टेस्ट कंडक्ट करने के लिए कहा है। अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से इसके इवैल्यूएशन यानी इसके मार्क्स कैसे सेंड करने हैं वो इंस्ट्रक्शन आने की है। तो जब ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन आएगी तो वो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली मार्क्स को हम अपडेट करके अपलोड कर देंगे। लेकिन इंटरनल मार्क्स का कहीं कोई जिक्र नहीं है और ना ही होगा, क्योंकि अभी तो आपका और हमारा कांटेक्ट नहीं है। आपके इंटरनल मार्क्स एक बार चढ़ गए और जो एक बार इंटरनल मार्क्स चढ़ जाते हैं वही इंटरनल मार्क्स परमानेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर डेट, सर पूजा सर, सर बोलो। डेट्स एक बार की रिपीट कीजिए ना। हाँ, डेट्स, एग्जाम्स की डेट्स एक बार और रिपीट कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में टाइम टेबल भेजा है, तो कुछ चीजें है ना अपनी मेहनत से भी जरा सर्च करो। हाँ, हमको है ना हर चीज ऐसा हाथ पकड़कर चलाने की आदत हो गई है, इसलिए कुछ चीजें हम आपको आपके होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में टाइम टेबल भेजा हुआ है ना, वहां से एक बार उसको देख लो, और नहीं तो थोड़ी सी मेहनत करके अपने दोस्त भाई लोगों से टाइम टेबल की कॉपी बुलवाओ। हमने एक बार जो बताना था वो बता दिया है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, हाँ, नाम बोलो। सारंग मिश्रा। नाम बोलो। सारंग मिश्रा। अच्छा, दो दो माइक, हाँ सारंग मिश्रा बोलो।
सर मेरा रिवेल में क्लियर गया था सिस्टम, तो फिर भी यहाँ पे मेरा नाम आया था। क्या बोले? सर सिस्टम में मेरा रिवेल में क्लियर हो गया था हाँ एग्जाम, हाँ, तो फिर भी यहाँ पे मेरा नाम आया था। तो अब ये तुम्हारी चॉइस है, तुमको दोबारा पेपर देना है या नहीं देना है। रिवेल में यदि क्लियर हो गया, वो मार्क्स से यदि संतुष्ट हो, तो यूनिवर्सिटी वो मार्क्स चढ़ा देना चाहिए तुम्हारे। और यदि तुमको एग्जाम देना है तो तुम एग्जाम दे दो, ये चॉइस तुम्हारी है। ओके सर। ठीक है ना, तुमने एग्जाम फॉर्म भरा होगा ना, रिवेल के पहले एग्जाम फॉर्म भरना होता है। सर। हाँ, हाँ, इस ये सर बैक टू फॉर्म हाँ, था। इस वजह से वो नाम आया होगा। और तुमने जब फॉर्म अपडेट किया होगा गूगल फॉर्म, तब भी तुमने वो Yes, sir. मेंशन किया होगा उसमें सेम 5 का तुम्हारा बैक है करके। ये जो एंट्री आई है, ये एंट्री आपकी एंट्रीज है, ये ऑफिस ने एंट्री नहीं की है तैयार। आपने जो गूगल फॉर्म में एंट्रीज दी है, वो एंट्रीज की लिस्ट है। तो ये चॉइस तुम्हारी है अभी। ठीक है सारन? सर। हाँ यस सर। हाँ, चलो नेक्स्ट। हेलो सर, निखिल। निखिल लोहे, बोलो। सर जैसे सिक्सम के एग्जाम के लिए यूनिवर्सिटी मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रही है, वैसे इसमें कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, आपके साथ नहीं सर? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है ना रे बाबा। ये जो हो रहा है ना, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब तुमको हमने हिंट बता दी कैसे पढ़ाई करना है हाँ सर। है ना। चलो एक एग्जांपल सुन लो, एक एग्जांपल सुन लो जो सभी को मालूम होगा। डेरिवेटिव ऑफ a पावर x, d dx ऑफ a पावर x इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन a पावर x, ऑप्शन b a पावर x इंटू लॉग a, ऑप्शन सी a पावर x अपॉन लॉग a, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर? निखिल लोहे, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सर क्वेश्चन में प्रॉपर्ली सुन नहीं पाया सर। हाँ, ये दिख रहा है ना, ये देख लो यहाँ पर बोर्ड पे दिख रहा है क्वेश्चन। a पावर x का डेरिवेटिव फिल इन द ब्लैंक्स। और ये क्वेश्चन हमने ऐसा पूछा जो जिसका आंसर सभी दे सकते हैं। ऑप्शन ए पावर x, ऑप्शन बी a पावर x log a, ऑप्शन सी a पावर x log अपॉन log a, और डी नन ऑफ दिस। निखिल लोहे, यस सर। बोलो आंसर, बोलो ए बी सी डी। सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यस करेक्ट। तुम जीत गए अभी पहला क्वेश्चन 1000 रुपए के लिए। ठीक है, बस ऐसे ये मॉक टेस्ट हो गई तुम्हारे अभी। ओके, अच्छा चलो, ये मॉक टेस्ट से एक चीज याद आई, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चैलेंज है। चलिए चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं क्या? एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। हेलो, हेलो एवरीवन। हाँ, तो निखिल तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो गया? हाँ हाँ, बंद कर लो, माइक बंद कर लो। एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं क्या सभी लोग? 42 यहाँ पर है, तो ये सभी लोग एक चैलेंज एक्सेप्ट करते, तो हम एक चैलेंज देते हैं। हेलो चैट बॉक्स, हेलो। हाँ सुनिए, थोड़ा सा फिल्मी डायलॉग याद आ रहा है। लैपटॉप आपका, मोबाइल आपका, डेस्कटॉप आपका, घर आपका, बुक्स आपकी, नोट्स आपके, सारी सिचुएशन आपकी, क्वेश्चन पेपर हमारा। ओके, ये सारी सिचुएशन में ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक चैलेंज आया माइंड में। तो ये सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, यदि ऐसे कोई कैंडिडेट हो जिनके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाते हैं, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ये प्रेजेंट सिचुएशन में, तो उनको हमारी तरफ से पार्टी का नेचर हमारा होगा। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। जिनको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाते, ऐसे सभी बच्चों को, सेम 3, 4 और 5 के एग्जाम देने वाले ऐसे सभी बच्चों को जिनके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आते हैं, यानी 50 आउट ऑफ 50, तो उनको हमारी तरफ से पार्टी। ठीक है, तो थोड़ा सा सीरियसनेस आएगा आपको पढ़ाई करने में, है ना। कुछ लोग है ना बहुत लाइटली ले रहे होंगे, अरे ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो देना है,
अरे घर में बैठ के तो देना है, तो हम उसका सीरियसनेस के लिए चैलेंज दिए हैं कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने पर उतने बच्चों को जिनके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स है, हमारी तरफ से पार्टी का नेचर हमारा होगा। ठीक है, हाँ, ट्राई करना ये तो कोई बात नहीं है। यस सर, आई विल स्कोर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। हाँ, बोथ पेपर यानी 50+50 100, क्योंकि सारी फेवरेबल सिचुएशन तो तुम्हारे पास है। सौरभ सौरभ देशपांडे, सारी फेवरेबल सिचुएशन तुम्हारे पास है। मोबाइल तुम्हारा, लैपटॉप तुम्हारा, डेस्कटॉप तुम्हारा, घर तुम्हारा, बुक तुम्हारी, नोट तुम्हारे, सोशल मीडिया तुम्हारे, फ्रेंड्स तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारे फेवर में है। ठीक है ना, बस हमारा तो केवल क्वेश्चन पेपर है, तो सारे फेवरेबल सिचुएशन तुम्हारे साथ है। तो फुल आउट ऑफ फुल मतलब 100 आउट ऑफ 100, तो पार्टी हमारी तरफ से, आज की पार्टी हमारी तरफ से। ठीक है, चलिए, चैलेंज एक्सेप्टेड। थोड़ा सा लाइट मूड करने के लिए, पेपर इज सिंपल, हमारी तरफ से सिंपल है, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, अदरवाइज हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? हेलो, गुड इवनिंग सर। नाम? मैं अभय रावत बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो बोलो। सर, तो एक्चुअली सर जम्मू में हूँ सर, मेरे फादर यहाँ दूसरे तो लॉकडाउन से पहले यहाँ आ गया था। हाँ। तो सर ये कोई फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए कॉलेज आना भी सर कंपलसरी है क्या? क्योंकि लोग अभी बोल रहे थे कि कॉलेज जाना है, साइंस काउंटर में कुछ रिसीप्ट लेना है सर, तो वो पॉसिबल नहीं होगा मेरा, क्योंकि सर मैं अभी यहाँ पे हूँ। तुमने मीटिंग कितने बजे ज्वाइन किया? सर स्टार्टिंग से ही किया था। तो स्टार्टिंग में ये पॉइंट कवर किया ना बेटा, हमने ये पॉइंट कवर किया ना। लोग अननेसेसरली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, अननेसेसरली डिस्टर्ब हो रहे थे, और हमको मैसेज देके हमको ज्ञान बता रहे थे कि सारे डिपार्टमेंट ने रिसिप्ट मांगी सर, केवल मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट को रिसिप्ट की जरूरत नहीं है। तो हमें पता है हमारा प्रोसीजर अलग है, क्योंकि हम हटकर हैं, हटेले हैं। ठीक है ना, तो जरा काम करने का सबका ना अपना अपना तरीका होता है। बेसिकली काम कंप्लीट होना जरूरी है, राइट। तो कॉलेज में अभी तक के तो जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, तुमने गूगल फॉर्म अपडेट कर दिया है, लिंक भी तुमको तुम्हारे घर पर आ जाएगी, वहीं से तुमको अपलोड कर देना है अपना आंसर, हो गया, मैटर क्लोज। कितना अच्छा सिस्टम हो गया है। तो कोई कहीं से भी सीख सकता है, कोई कहीं से भी पढ़ सकता है, आने वाला फ्यूचर दिखता है ये सारे प्रोसीजर में। किसी का और कोई क्वेश्चन है? हमको 60 से मांगेगा तो हम 60 से उसको कन्वर्ट करके वो मार्क्स भेज देंगे, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके सर। मतलब तुमको अभी केवल 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, 25 क्वेश्चंस ये कंपलसरी है, सभी को एस्ट्रिक लगा हुआ है। गूगल फॉर्म जिन्होंने इसके पहले फेस किया होगा, तो जब आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तभी आप नेक्स्ट में जाते हैं। यानी सेक्शन है, पहले सेक्शन में जनरल इंफॉर्मेशन है जहां आपकी डिटेल सब होगी, दूसरे सेक्शन में यूनिट 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट सेक्शन में यूनिट 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है, ताकि आपको यूनिट वाइज रिकॉल करने में आसानी हो। यदि इसको यूनिट वाइज नहीं करते तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था आपके लिए, कि पूरे पेपर के क्वेश्चन एक साथ मिक्स हो जाते थे। तो वो एक थोड़ी सी सहूलियत रखी है कि आप यूनिट वाइज सोच सोच कर आंसर टिक करें, और कोशिश करें एक टाइम अलार्म या आप अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं कि 45 मिनट्स में आप जितने ईमानदारी से सॉल्व कर सकते हो उतने ईमानदारी से समझकर सॉल्व करके टिक करें। और जो बचे हुए 15 है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो जो बचे हुए 15 है उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट तो कर लें, हो सकता है उसमें से कुछ सही हो जाए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके। प्लीज रिक्वेस्ट इफ पॉसिबल कैन यू मेक अस मोर कॉन्फिडेंट फॉर, अरे यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, सब कॉन्फिडेंट है। जब सब्जेक्ट की बात आती है तभी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, बाकी सब जगह आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, है ना। तो डेमो एग्जाम की जरूरत नहीं है, जस्ट टू एनालाइज अवर प्रिपरेशन। अभी आप बड़े हो गए, अब चम्मच से खाना खिलाने का समय नहीं रहा, जस्ट टू एनालाइज अवर प्रिपरेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट देखा भी हमने, 6 बजे का 5 बजे का मीटिंग था, लोग कितने कितने बजे ज्वाइन कर रहे थे, तुम ही कितने बजे ज्वाइन किए थे तुम? ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा आपको कि हम कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन समय इसी तरह से बात करने का है। ठीक है, गुड़ी गुड़ी बात करने का टाइम नहीं है अभी है। 3 साल जब आप रेगुलर क्लास में रहते तब हम बहुत गुड़ी गुड़ी बात करते हैं, जरूरत पड़ने में तब भी कड़वी बात करते हैं। चलो मिताली, मिताली आर यू हियर?
चलो किसी का, हाँ क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और किसी का कोई डाउट है? नो, इट्स 6:25, काफी समय हो गया है, काफी समय हो गया है। आपको क्वेश्चन कैसे हो गए, कैसे पढ़ना है, एक डेमो यहाँ पर लिखकर भी बता दिया, ठीक है ना। तो आप इस तरह से जरा पढ़ाई कीजिएगा। सर क्या एक ही लिंक में पेपर 1 पेपर 2 की एग्जाम होगी? अरे बेटा, पेपर 1 का एग्जाम अलग होगा। एक क्वेश्चन पेपर में पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक साथ होते क्या? कभी कभी ना आप कॉमन सेंस छोड़ देते हैं, है ना। ग्रेजुएशन हो गया या हो जाएगा, अभी डिग्री मिल जाएंगी, ग्रेजुएट कहलाएंगे, और है ना हम कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, अब जैसे ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले मिताली का मैसेज पढ़ा, अभी रोहित का मैसेज पढ़ रहे हैं, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए चीजों को। पेपर 1 का एग्जाम अलग होता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है पेपर 1 का। पेपर 2 का एग्जाम अलग होता है, उसका क्वेश्चन पेपर मिलता है। जो अभी न्यू फैकल्टी है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में, उनको हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। सुधा मैडम है यहाँ पर? जी सर। हाँ, तो जो लास्ट ईयर के पहले ग्रेजुएशन हो गया, तो एक न्यू परमानेंट फैकल्टी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुई है, मिस सुधा रानी देहरी। तो वो भी अभी ये मीटिंग को अटेंड की है। मीटिंग यदि मैडम यदि आप कुछ मैसेज देना चाहें बच्चों को, हमने तो बहुत कड़ू कड़ू दवाई पिला दी है, आप यदि इनको कुछ अच्छी टैबलेट देना चाहें, कुछ मीठी बात करना चाहें, आपकी वॉइस से आप ये बच्चों को कुछ बता सकते हैं। मैडम प्लीज। सर जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आपने ऑलरेडी स्टूडेंट्स को दे दी। सर एक्चुअली जो आपने बच्चों को बताया कि वो बेसिकली जो उनका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है सर। अभी तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी तरफ से उनसे यही कहना चाहूँगी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड क्वेश्चंस पे ध्यान मत दीजिएगा। और बाकी जैसे सर ने ऑलरेडी बताया क्वेश्चन पेपर्स बहुत ही ईजी हैं, और सर ने ऑलरेडी आप लोगों को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया था पीएससी क्लियर करने के लिए। तो अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की तो वो एडवांस की कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग वो एक्सेप्ट करके चलिए। बस मैं ये कहना चाहूँगी सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैडम। चलिए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप लोगों के साथ बिताए, ये एक अच्छा इंटरेक्शन रहा। जरूरी था हमें कुछ बातें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड करने की, अदरवाइज कई बार हम चीजों का सीरियस देखिए। अभी अरशद पठान अभी एडमिट करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आप समझ रहे हैं, अभी चीजों का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। मीटिंग खत्म करने का समय आ रहा था, हम लीव करने की बटन दबाने जा रहे थे, और अभी हमको एडमिट करने के लिए ऑफर आ रहा है। चलिए जाने दीजिए। तो यदि कोई बातें आपको बुरी लगी हो तो उसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने सारी बातें जनरल फ्रेम में रखी है। यदि आपको बुरी लगी हो तो कहीं ना कहीं आप उस बात से कंसर्न कर रहे होगे, अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और ये जो पेपर है, ये पेपर को लाइटली लेने की जरूरत नहीं है सभी को एक चांस मिला है। अब आप इसको लक कहो, बैड लक कहो, वट एवर इट इज, तो आप कैसे ये सिचुएशन को अपने फेवर में कर सकते हैं, ये अभी पूरी लिबर्टी आपके पास। हमने कुछ टीचर्स के रिमार्क सुने, कुछ टीचर्स के रिमार्क से बच्चों को पास करने के लिए एग्जाम लेना है, लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं हैं। हम केवल बच्चों को पास करने के लिए इतनी पूरी एक्सरसाइज नहीं कर रहे। जो सही होगा वो पास होगा, जो नहीं होगा वो यहीं रुक जाएगा। अरे वाह, बहुत अच्छा रिदम बन गया। जो सही होगा वो पास होगा, जो नहीं होगा वो यहीं रुक जाएगा। वंडरफुल, ठीक है। अब शायद किसी को कुछ कहना नहीं होगा। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना पेशेंसली आपने हमें सुना। और बीइंग टीचर हमको भी है ना बोलना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोगों के जरिए आज 2 क्लास का एक पीरियड हो गया। सो थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय योर डे एंड टेक एग्जाम सीरियसली, स्पेशली मैथमेटिक्स के जो पेपर है उसे सीरियसली लीजिएगा। बाय बाय, जय गणित।